हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारी नवमी की पूजा और कन्या भोजन के ऊपर है। मैं बहुत दिनों बाद मम्मी के यहाँ ये पूजा मैंने सेलिब्रेट की और कन्या भोजन करवाया। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि हमने दिन की शुरुआत कैसे की। तो दोस्तों, सुबह सुबह हम लोगों ने जल्दी उठकर घर की साफ़ सफाई की, खूब सारे फूल तोड़े। आज हमारे बगीचे में बहुत सारे फूल आए हैं। उसके बाद हमने मंदिर की साफ़ सफाई की और फिर पूजा यहाँ स्टार्ट करी हमने। और फूल जो है वो हमने यहाँ पे जो स्थापना की यहाँ पर भी चढ़ाए। और यहाँ से चढ़ाने के बाद जो बचे हुए फूल हैं मैं ऊपर वाले मंदिर पे चढ़ाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ पे चढ़ा ले रही हूँ, फिर मैं ऊपर वाले मंदिर पे बचे हुए फूल चढ़ाऊँगी। कुछ फूल मैं बचा लूँगी क्योंकि मम्मी जो है वो तुलसी जी की पूजा करती हैं तो उसमें वो चढ़ाती हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे हल्दी कुमकुम लगाकर, अक्षत, पानी छीट कर पूजा की, फूल चढ़ाए। अब दिया जलाएंगे हम यहाँ पे। तो दिया जलाने के लिए मैंने दियों में तेल डाल दिया है, बाती बदल दी थी। और फिर हम इसे दिया जलाने के बाद अपनी आगे की पूजा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे माचिस मिल नहीं रही थी, तो फिर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद मुझे मतलब फाइनली इधर उधर करके मुझे माचिस मिल गई। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो दिया जलाऊँगी। तो क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि पूजा करते समय मेरी छोटी बहन है वो भी यहाँ वहाँ माचिस उठा के रख देती हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दिया जला दे रही हूँ और फिर आगे की पूजा हम अगरबत्ती धूप बत्ती जलाकर करेंगे। तो माचिस जो है, यहाँ बारिश का सीज़न चल रहा था तो माचिस जो है वो थोड़ी सी सीली हो गई थी, तो जल नहीं रही थी। बार बार कितनी सारी तीलियाँ ख़राब करने के बाद मतलब मैं दिया जला पाई थी। तो अभी ये दिया जल गई है और फिर अभी यहाँ से ही मैं मतलब तीली में आग लगाकर ऊपर वाली दिया जलाऊंगी, क्योंकि माचिस में तीली भी नहीं थी। और अभी मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये माचिस समझ में आई थी, मिली थी। तो अभी मैंने इसी से ऊपर वाली दिया भी जला दी है। अब मैं यहाँ पे अगरबत्ती और धूप बत्ती भी जला दूँगी, क्योंकि बिना अगरबत्ती और धूप बत्ती के तो माता रानी की पूजा पूरी हो ही नहीं सकती। और माता रानी के अलावा किसी भी देवी देवता की पूजा जो है वो धूप बत्ती अगरबत्ती के बिना नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती भी जला दूँगी। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला दी हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे जो है यहाँ पे प्रसाद चढ़ाऊँगी, मतलब हवन की तैयारी करूँगी। तो हवन के लिए मम्मी ने पहले ही लकड़ियाँ वगैरह तोड़ के रख ली हैं। बस यहाँ धूप बत्ती करने के बाद मैं जाऊँगी, प्रसाद लेकर आऊँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे धूप बत्ती भी करूँगी। तो धूप बत्ती के लिए भी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी कि घी गुड़ और आपका यहाँ पे धूप जो है, धूप का पाउडर जो है वो मिलता है बाज़ार में, तो वो हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था। तो वो मैंने सारा बना लिया है, अलग से रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे ये सारी बत्तियाँ वगैरह जला के खुशबू के लिए, क्योंकि घर में पूजा हो और खुशबू वाला माहौल ना हो तो फिर पूजा वाली फीलिंग नहीं आती। दोस्तों, मुझे तो स्पेशली नहीं आती। आप लोग अपने बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग को आती है कि नहीं, क्योंकि मुझे जब तक पूजा वाले घर में खुशबू ना हो, दिए ना जलें, फूल ना हो, तो पूजा करने का मुझे ऐसे अंदर से फील ही नहीं आता है। काफ़ी सूना सूना सा फील होता है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ की पूजा थोड़ा अलग तरह से होती है और वैसे भी हर स्टेट, हर जगह के लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे धूप बत्ती भी फाइनली सुलग गई है, क्योंकि इसे जलाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ती और अगर आग पकड़ भी ले तो ये बुझ सी जाती है। तो ये फाइनली जल गई है। अब मैं यहाँ पे अपनी हवन की तैयारी के लिए लकड़ियाँ वगैरह लेने जा गई हूँ और मैं लकड़ियाँ लेकर आऊँगी और यहाँ पे बेदी की हम तैयारियाँ करेंगे। तो ये देखिए, लकड़ी वगैरह मैं लेके आई हूँ। ये आम की लकड़ी है, हमारे घर बहुत बड़ा आम का पेड़ है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये धूप जलाने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। तो ये मेरे पापा का बनाया हुआ है उनके हाथ से। तो ये यहाँ पे उनकी एक निशानी भी है हमारे पास ये, तो इसी पे हम हमेशा धूप करते हैं पूजा घर पे। तो यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट करने के बाद ये कपूर रखा है मैंने, आपको दिख रहा होगा वीडियो में सफ़ेद सा। तो ये देखिए, अब मैं इस पे आग लगा के इसको जलाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि धूप का जो ये है, ये धूप कपूर से या दिया बाती से जलाना चाहिए। तो मम्मी ने यहाँ पे धूप कर लिया है, मैं भी यहाँ पे धूप कर लूँगी। और मम्मी की धूप के बाद फिर हम आगे आरती करेंगे। आरती के बाद फिर हम कन्या भोजन की पूरी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी धूप दे रही हैं, काफ़ी सारा धुआं हो गया था। तो मेरे धूप बत्ती के बाद मम्मी यहाँ पे धूप बत्ती अपनी कर रही हैं।
और मम्मी की अब ये पूजा ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है और मम्मी जैसे ही यहाँ पे पानी उतार कर जाएंगी तो फिर मैं आरती करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी धूप भी हो गई है और यहाँ पे आरती भी हमने कर ली है। मैं आपको एक मंदिर का अपना आखिरी व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि आज के बाद माता रानी यहाँ से विसर्जन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी माता रानी कितनी सुंदर दिख रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू लग रहा है, नज़रें ही नहीं हटाने का मन करता है। दोस्तों, आप लोग भी जब अपने घर में इस प्रकार से पूरी विधि विधान से पूजा करते होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें जब ये धूप सुलगता है, इसकी खुशबू जो बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे जवारे भी ये देखिए बड़े होकर गिर गए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों में इतना एक्साइटमेंट है कन्या भोजन का कि पूछिए मत। ये सारे एकदम, ये देखिए चिक्कू के सारे फ्रेंड्स से छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ आई हुई हैं। आप देख रहे होंगे इनके पाँव बहुत लाल हैं क्योंकि सभी जगह से ये खा पी कर एकदम मस्त होकर आई हैं। तो अभी तो फ़िलहाल पहले तो हम इनके पैर धुलाते हैं, फिर पैर धुलाने के बाद हम इन्हें हल्दी कुमकुम लगाते हैं। फिर इन्हें हल्दी कुमकुम लगाने के बाद कई लोग चुनरी डालते हैं, मैंने चुनरी नहीं डाली क्योंकि बच्चे उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो हल्दी कुमकुम, फिर उनके पाँव रंगते हैं। बिना पाँव रंगे कहते हैं कि ये शुभ होता है, देवी माँ का अवतार माना जाता है छोटी बच्चियों को। तो हम इन्हें आलता लगाते हैं। आजकल बच्चे बैंगल्स भी नहीं पहनते दोस्तों। जब हम छोटे थे तो हमें ढेर सारी बैंगल्स भी मिलती थी, रिबन भी मिलते, क्योंकि हमारे टाइम में हमें बहुत शौक़ हुआ करता था बैंगल पहनने का, पैर कलर करने का। रिबन मिलते थे जो हम अपने स्कूल जाने में यूज़ करते थे। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से, बहुत देर ऑलरेडी हो गई और बच्चे बहुत थके हुए भी थे। तो ये छोटी बच्ची ने तो पूछिए मत, इतनी शरारती, इतनी नटखट की परेशान ही कर दिया था। तो इसी तरह धीरे धीरे करके सभी बच्चों को मैं इधर आलता लगा लूँगी और आलता लगाने के बाद हम इनके लिए थाली परसेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से फटाफट इनको आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि आलता लगाने में दोस्तों मतलब बच्चियाँ, अलग अलग बच्चे, आप यकीन माने इतनी डिमांड, किसी को स्लीपर की डिज़ाइन लगाओ, किसी को सिंपल लगाओ, किसी को थोड़ा लगाओ, किसी को थोड़ा ज़्यादा लगाओ। तो बच्चे अपनी अपनी डिमांड करते रहते हैं। अब इन्हें कुछ बोला भी नहीं जा सकता। और कैमरा मेरा यहाँ कांस्टेंट मैंने लगा दिया था बिल्कुल ट्राइपॉड पे, और ये अपनी मस्ती चालू रखे थे, कभी हाय कभी बाय। कई बार तो ये कैमरे के सामने आकर भी बिल्कुल नाच रहे थे और मेरा ध्यान बिल्कुल जल्दी जल्दी था कि मैं जल्दी से बच्चों को मतलब ये पैर वगैरह कलर कर दूं और जल्दी से मैं लोगों की थाली परस दूं। क्योंकि सच्ची बताऊं, उस दिन मेरा भी व्रत था और मुझे लग रहा था ये बच्चे जल्दी से खाना खाकर जाएं तो फिर मैं भी कुछ खाना खाऊं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोरों से उस दिन भूख लग रही थी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे ये देखिए करती हुई आपको नज़र आ रही हूँ कि मतलब बच्चों का पाँव रंग रही हूँ। और एक बच्चा तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीढ़ियों से इतनी परेशान, और इसके अंदर इतना एनर्जी लेवल था कि मतलब मुझे उसे देखकर मैं, मतलब मुझे काफ़ी हंसी भी आ रही थी। उसे बार बार मैं पकड़ के ला रही थी बैठो, और वो बार बार उठ के भाग जा रही थी। तो उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के हमने उसके पैर रंगे थे। और यहाँ पे ये देखिए, आप कैमरे पे देख रहे होंगे कि बच्चों की मस्ती एकदम कंटिन्यू चालू है। वो कैमरा एंजॉय कर रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था कि उनका वीडियो शूट हो रहा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब इसे एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे फ़िलहाल दोस्तों मतलब मैं पूना में थी तो वहाँ भी मैं कन्या भोजन करती थी, मगर इतना ज़्यादा कलर पैरों में बच्चे वहाँ नहीं लगाते, क्योंकि छुट्टियाँ नहीं होती थी तो उनके कलर नहीं छूटते थे, तो उनके वाइट जो सॉक्स हैं वो रेड हो जाते थे, तो वहाँ बच्चे नहीं लगाते थे। पर फ़िलहाल यहाँ बच्चों की 10-12 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं स्कूल से, तो ये ईज़िली कलर छूट जाएगा। तो सुबह से रंग लगाते लगाते बच्चों के तो पूरे पाँव ही लाल हो चुके हैं दोस्तों। तो फ़िलहाल यहाँ रंग जो है वो बच्चों के पैरों पे लग चुका है। अब हम बच्चों का देखिए, मैं आपको एक तरफ से सारे बच्चे अपने दिखाती हूँ कि कैसे बैठे हुए हैं, इतने ओवर एक्साइटेड आप सोच नहीं सकते। ये देखिए, आप इसे देख सकते हैं कि कैमरे को देखते हुए ये लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। तो मैं आपको एक बार सारे बच्चे एक तरफ से घुमाते हुए ऐसे दिखा दे रही हूँ कि बच्चे मतलब यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे आप देख रहे हैं वो इतने शरारती थे कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इन्हें पकड़ूँ या फिर मैं इनके खाने की अरेंजमेंट करूँ। तो मम्मी फ़िलहाल वहाँ खाने का अरेंजमेंट कर ही रही थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये लोग सब आपको हाय बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनका वीडियो यूट्यूब में डलने वाला है। तो ये देखिए, ये आपको हाय बोल रहे हैं। तो प्लीज़ जब ये आप ये वीडियो देखें तो इन बच्चों को प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हाय ज़रूर लिख दें, ताकि ये अपना अपना वीडियो यूट्यूब में देखें तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों की फाइनली थाली लग चुकी है। बच्चे पहले से इतना खा कर हर जगह से आ चुके थे कि सबने बोला हमें नहीं खाना है, तो हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट एक पूरी खा लो। तो फिर वो एक एक पूड़ियाँ ही हमने इनकी थाली में रखी।
तो फाइनली बच्चों का खाना हो गया। अब ये मेरी थाली आप देख सकते हैं जो मैंने माता रानी के भोग के लिए निकाली थी। सो फ्रेंड्स, कन्या भोजन हो चुका है और मैं काफ़ी थक गई हूँ। अब मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो चलिए, ये नवरात्रि तो मेरी बहुत बढ़िया गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखें, आप लोगों की सारी विशेष पूरी हों और आप लोगों के बाद मेरी भी हो। तो दोस्तों चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी सी यादों के साथ। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।